असली सत्यनारायण व्रत कथा जिसे हमारा समाज बिना सच्चाई जाने हर अवसरों पर बड़े ही प्रेम से सुनता है और ब्राह्मणों को दान देता है। आखिर इस कथा की असलियत क्या है? इसकी जानकारी के लिए हमारा लिखा नाटक असली सत्यनारायण व्रत कथा जरूर पढ़ें या मंचन करवा करके देखने का कष्ट करें, जो मारधाड़ तथा दिल दहला देने वाला श्रवण और दलित घराने की प्रेम कहानी प्रस्तुत करता है। इसी को हमने अपनी पुस्तक आज अनार संघर्ष महाकाव्य में बतर्ज राधे श्याम में संक्षिप्त में वर्णन किया है। इसी पुस्तक से कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। असली सत्यनारायण व्रत कथा क्या है? तो सत्यनारायण व्रत कथा की सच्चाई करूं बयान, कल्पित कथा को सुन रहा मूर्ख बना इंसान। बालू के भीत में हुआ समाज है बंद, यश लाल जाने बिना फंसा बामुड़ी फंद। आवा कार्य करने से पहले कथा समाज जो सुनता है, फंस जाता बामड़ी जाल में, सच्चाई नहीं खोजता है। तो मुर्दा संग बजा करके कुछ की पैंती पहनाता है, कुछ की पैंती पहनाता है। बनमदारी डंडा रूपी ग्रंथों से नाच नचाता है। तो इसी सत्यनारायण व्रत कथा की असलियत तुम्हें बतलाता हूँ। क्या सत्य और क्या असत्य साफ साफ दर्शाता हूँ। तो विप्र समुदाय इस कथा को इस प्रकार बतलाते हैं। द्वापर युग की यह कथा है, लोगों को समझाते हैं। तो सत्यभामा और यदुनंदन की वार्तालाप दिखलाई है। बातचीत हुई जो दोनों में उतना ही दर्शाई है। तो पूछ नहीं पाता जनमानस, वह कथा सुनाओ तुम। और जिस कथा को सुना सत्यभामा, उस कथा को बताओ तुम। तो परंतु मूर्ख बना जनमानस चुपचाप सुनता रहता है। विप्रदल जो बता देता है, उसे मानता रहता है। तो मनवाद में फंसे जान सके नहीं भेद, यश लाल टोवत कान नहीं कौवा रहे खरीद। तो जो बात के आपस में पुराण मध्य में आया है, उसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो भी हमने पाया है। भौमासुर को मार कर गरुड़ पर हुए सवार, उड़ा गगन में गरुड़ है अपना पंख पसार। सत्यभामा थी साथ में बोली वचन सुनाए, हे स्वामी विनती मेरी आपको रही बताए। तो कुछ कहने की इच्छा है स्वामी, आज्ञा आपकी चाहती हूँ। उठे लाल सा दिल में मेरे, इसलिए बताना चाहती हूँ। तो बोले माधो कहो प्रिय क्या इच्छा आज तुम्हारी है। साफ साफ बतलाओ प्यारी, आज्ञा सुनो हमारी है। बोली सत्यभामा सुनो हे स्वामी, त्रेता की बात बताती हूँ। सिया और श्री राम की वार्ता को पिया सुनाती हूँ। तो बोली सीता श्री राम से मेरा क्या सम्मान किया, लाखों तकलीफ दिया है हमको, बहुत बड़ा अपमान किया। अपनी अंतिम इच्छा स्वामी आपसे कहना चाहती हूँ। यदि चाहो तो दे दो आज्ञा, उसे बताना चाहती हूँ। तो सुनकर वचन सीता की ऐसी, रघुवर मंद मुस्काए हैं। बोले राम क्या कहना हो चाहती, मृदु बहन सुनाए हैं। तो बोली सीता यदि स्वामी चाहते तो इतना कार्य बस कर दीजिए। अपने नाम के साथ में स्वामी नाम हमारा जोड़ लीजिए।
तो मान सीता की बात को साथ में जोड़ा नाम। तब से प्रसिद्ध जग में हुआ स्वामी सीताराम। तो आपने अपनी राधिका मामी से अति प्रेम बढ़ाया है। आपकी प्रेम का राधा जो आपके मामा धवन की पत्नी थी, उसका नाम अपने आगे बड़े प्रेम से लगाया है। इसलिए मशहूर हुआ जग में राधे श्याम कहलाते हो। और गोपियों के साथ जोड़ा तो गोपीनाथ कह जाते हो। तो जो प्रेम का थी मात्र आपकी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। फिर भी नाम नहीं है साथ में, बहुत बड़ी अभागिनी हूँ। तो बोले यदुनंदन ठीक कहती हो, तुम्हारा भी नाम जोड़ता हूँ। सत्य तुम्हारा अपना नारायण एक साथ मिलाता हूँ। तो सत्यनारायण आज से प्यारी विश्व माई कहलाएगा। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा। तो तभी से सत्यनारायण या विश्व माही मशहूर हुआ, और नाम अमर हुआ सत्यभामा का, उसका कहना भी पूर्ण हुआ। तो कर रहे थे बात जब सत्यभामा और यदुनाथ, गरुड़ पर क्या लेखनी लिए बैठा था लेखक साथ। जो सुनते ही लिखा पल की नहीं किया विलंब, मानोहित खड़ा किया गप्पों का एक स्तंभ। तो जो सुनते ही लिख डाला पल भर नहीं देर लगाया है। उस समय नहीं फोन मोबाइल जो श्री कृष्ण ने बतलाया है। तो छिपा लिया सच्चाई सब है अपनी लाज बचाने ही, तो कल्प कथा तैयार किया अपनी पूजा करवाने हित। तो यह कथा इन विप्रों की जो आगे मैं बतलाता हूँ, क्या असलियत है इस कथा की जनश्रुति अनुसार ही सुनाता हूँ। तो रामदेव एक विप्र थे आर्यव्रत दरमियान, इन्हीं के परिवार की यह है दास्तान। तो रामदेव की पत्नी थी जो शांत प्रभा नाम कहलाई है। तो रामदेव की पत्नी थी जो शांत प्रभा नाम कहलाई है। अब बेटी सतवती 5 वर्ष की जो अति सुंदरता पाई है। तो सुत था भोलन चमार का नारायण था नाम, रामदेव जी के यहाँ करने आता था काम। तो जिसकी उम्र थी 7 वर्ष की, करता फिर भी सेवा था। देते उसको बासी भोजन थे, उसके लिए वह मेवा था। तो सतत ही खाना लेकर नारायण की आती थी। और कहती माता उसे मत छूना, दूर से खाना फेंक जाती थी। तो सत्यवती को एक टक देख फिर खाना खाने लगता था। तो सत्यवती को एक टक देख कर फिर खाना खाने लगता था। और सिर उठाता था ऊपर जब तक खा नहीं लेता था। तो बढ़ चला समय आगे है, बढ़ते गए वे दोनों हैं, परंतु क्रम नहीं बदला उनका, सयाने हुए वे दोनों हैं। तो गांव से कुछ दूर पर ही रामदेव की खेती थी। हाँ, रामदेव की खेती थी। गांव से कुछ दूर पर ही रामदेव की खेती थी। रहता नारायण वहीं पर था, सत्यवती खाना ले जाती थी। तो प्रतिदिन की भांति सत्यवती उस दिन भी खाना लाती है। खाना देकर दूर से ही वहीं पर बैठ जाती है। तो अपने मन में सोचने लगी है, देखो कि आज भी देखेगा, आज जरूर पूछूंगी उससे, यदि जरा भी हमें निहारेगा। तो हमको देकर ऐसे खाता है, इससे मोहन भोग बन जाता है। जब तक भोजन खा नहीं लेता, सिर को नहीं उठाता है। तो खाना लेकर खाने चला जो सतु तरफ निहारता है। सतुदी तो बोल पड़ी है, तो हमको क्यों रोज देखता है। हमें देखकर सूखा खाना इस तरह से खाता है। जब तक खा नहीं लेता, सिर को नहीं उठाता है।
तो जैसे मोहन भोग है खाता इस प्रकार, आज नैना बता हमें क्यों देखता हमको हर बार। अगले अंश में